आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर में नोएडा में टिफिन पर बैठक करेंगे और इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद महेश शर्मा के साथ सभी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर संवाद करेंगे और लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसमें पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। इनमें वो भी शामिल होंगे जिनके पास कभी कोई पद भी रहा होगा और ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ पश्चिम यूपी में जमीनी हकीकत क्या है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि टिफिन पर चर्चा का मकसद क्या है। सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति के लिए टिफिन पर चर्चा की जानी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र की 27 लोकसभा सीटों को जीतने पर फोकस रहेगा। दलित मुस्लिम बहुल 7 लोकसभा सीटों पर कमल कैसे खिलाया जाए, इस पर इसमें चर्चा होगी। और यह है सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, इन सीटों को जीतने का लक्ष्य है। तो ऐसे पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की 27 सीटों में फिलहाल 20 भाजपा के पास हैं मौजूदा लोकसभा में। पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के 6 मंडलों में 136 विधानसभा सीटें आती हैं और हर विधानसभा के हर बूथ पर जीत की रणनीति तय करी जाएगी। दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को साथ जोड़ना इस बैठक का इस चर्चा का एक मकसद होगा और मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने पर भी अहम फोकस रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि टिफिन पर चर्चा के दौरान क्या होगा। तो जान लीजिए कि यूपी की हर लोकसभा सीट पर टिफिन पर चर्चा का आयोजन होगा और इस अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ता घर से टिफिन लेकर आएंगे और टिफिन खाते वक्त भाजपा सरकार के कामकाज पर बात होगी, चर्चा होगी। टिफिन बैठक के जरिए नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा और मनाने के बाद कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान में भी जोड़ा जाएगा। घर बैठे कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान से जोड़ना भी इस चर्चा का मकसद है और 2024 के चुनाव में जीत के लिए जेपी नड्डा जीत की रणनीति इसी चर्चा पर बनाएंगे। भाजपा के लिए 14 लोकसभा सीटें क्यों अहम है, यह जान लेना भी आपके लिए जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में 64 सीटें जीती थी और जून 2022 के उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीती। अब यूपी की बाकी 14 लोकसभा सीटों को जीतना भाजपा का लक्ष्य है, समझा जा सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट भाजपा हार गई थी। 5 विधानसभा सीटें भी 2022 के चुनाव में यहीं की भाजपा हार गई। भाजपा के लिए अंबेडकर नगर लोकसभा सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा से 5000 वोटों के अंतर से हार गई। 2019 के चुनाव में सहारनपुर सीट 22000 वोटों से हारी थी भाजपा और बिजनौर लोकसभा सीट भी 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। संभल लोकसभा सीट भाजपा 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हारी थी, यह अंतर पड़ा था। मुरादाबाद लोकसभा सीट भाजपा 95,000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी। अमरोहा लोकसभा सीट भाजपा 75,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी। तो ये स्थिति है। अब तो चर्चा का जो आज केंद्र है नोएडा, वहीं पर लिए चलते हैं आपको। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ताज़ा अपडेट्स प्राप्त करते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि वो क्या वहां पर होता हुआ देख रहे हैं। अविनाश। देखिए राजेंद्र, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं नोएडा के LPS ग्लोबल स्कूल पे हूँ और यहीं पे बैठक होनी है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन का। यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो आ चुके हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की बात करें या संगठन महामंत्री धर्मपाल की बात करें या इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम तरह जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस गेट की है और यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स लगाए गए हैं कि जिससे कि जो तमाम सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं उनका प्रवेश अंदर किया जा रहा है। कुल 135 कार्यकर्ताओं को यहां पे बुलाया गया। बाकी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको यहां पे बुलाया गया, यानी कि क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और इसके अलावा अगर बात करें तो नोएडा के तमाम तरह विधायक, सांसद, इन सभी लोगों को यहां पे बुलाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे पंकज सिंह मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं इस वक्त और जो इंतजार है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन का ही है और यहाँ पे तैयारियां सारी कर ली गई। सभी लोग अपने अपने घरों से टिफिन लेकर के आ रहे हैं और सभी लोग अपने घर से जो टिफिन लेकर के आ रहे हैं वही टिफिन यहाँ पे बैठ कर सब लोग एक साथ
भात खाएंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे, सभी जो स्थानीय सांसद है वो यहाँ पे रहेंगे। चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे गौतम बुद्ध नगर के। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय टीम की पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और कुल 135 ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध जन के लोग हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है, जो यहाँ पे पहुंच करके अगर बात करें तो तमाम तरीके से सहभोज करेंगे। और इंतजार अब हो रहा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, इधर से आगमन होना है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त इंतजार सिर्फ और सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पे हो रहा है। चूंकि जो वक्त था 12 बजे का समय दिया गया था और इस वक्त 12:15 बज रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो ये सहभोज का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। और जो मंथन है वो इसी बात को लेकर के होगा कि 80 में से 80 सीट कैसे जीतनी है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने सबसे बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश में रखा है, सभी लोकसभा सीट जीतने का। तो लिहाजा उसको किस तरीके से अर्जित किया जाए, किस तरीके से बिसात बिछाई जाए, जिससे कि जो तमाम सारे विपक्षी दल है वो भी अगर एक हो जाते हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होगा कि जो 9 साल के कार्य हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जिससे कि आम जनमानस में संदेश जाए कि बीजेपी ने विकास किया है, बीजेपी ने जनहित के कार्य किए हैं और बीजेपी को ही आगे चुनना है। तो ये मकसद रहेगा और इसी मकसद के साथ आज यहाँ पे बैठक हुई। तस्वीरें यहाँ पे देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने की जो है कुछ ही वक्त बचे हुए हैं। और तस्वीरें आप ये भी देख सकते हैं कि सब लोग अपने घरों से टिफिन लेकर आ रहे हैं। देखिए ये टिफिन इस तरीके से आ रहे हैं और ये टिफिन ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो सहभोज में शामिल होंगे। तो सब लोग अपने अपने घरों से टिफिन लेकर के आ रहे हैं। जी देखिए, ये भाजपा के संगठन की ताकत है अविनाश। कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान रखा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय बेहतर किया जाए और कैसे जो पार्टी के नेतृत्व की तरफ से जो संदेश है वो पहुंचाया जाए लोगों तक, और उसके लिए क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाए, उसका एक बड़ा अनूठा उदाहरण है जिसकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अविनाश। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तस्वीरों के लिए। आप बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।